आज हम लोग शुरू करेंगे बेटा एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी देखो बहुत आसान टॉपिक, पहले आप समझिएगा ध्यान से। कंपाउंड हमारे पास बच्चा तीन तरह का होता है। एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड, एक होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और एक होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बात समझ गया? अब बात आती है कि एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है या नॉन एरोमेटिक क्या होता है। बेटा एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन के जैसे प्रॉपर्टी शो करेंगे उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक। बस समझ गए? एंटी एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ, जो इसकी तरह प्रॉपर्टी ना शो करे वो क्या कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक क्या है, जो दोनों में से कुछ भी ना हो, ना एरोमेटिक हो और ना ही एंटी एरोमेटिक। क्लियर होगी बात यहाँ तक? और जरा एरोमेटिसिटी को देखते हैं ये है क्या चीज। सबसे पहली चीज बेटा कंडीशन याद रखिएगा आप। पहली कंडीशन एरोमेटिसिटी की कंडीशन, कंडीशन क्या है बेटा, नंबर 1 कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। बस समझ गए? दूसरी बात, रुको पहली कंडीशन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है बेटा, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड कैसी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, अच्छा बताओ अगर कंपाउंड प्लेनर है तो इसका मतलब जो भी उसके अंदर एटम है उन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बेटा, बोल जल्दी, sp2 होगा। एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अगर सारे एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसका मतलब है कि कंपाउंड हमारा कैसा है, प्लेनर है। क्लियर हो गई बात यहां तक? तीसरी बात बेटा, कंपाउंड मस्ट contain conjugated सिस्टम। कंपाउंड के पास कैसा सिस्टम होना चाहिए लल्ला, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ बेटा कि पॉजिटिव चार्ज हो, सिंगल हो और डबल हो, निगेटिव चार्ज हो, सिंगल हो और डबल हो, लोन पेयर हो, सिंगल हो और डबल हो, फ्री रेडिकल हो, सिंगल हो डबल हो, या डबल सिंगल डबल। तो इतने तरह का कॉन्जुगेशन होता है, इनमें से कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए कंपाउंड के अंदर। क्लियर हो गई बात यहां तक? पहली बात क्या है बेटा, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड का साइक्लिक होना बहुत जरूरी है। अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो वो कभी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? कंपाउंड का प्लेनर होना बच्चा बहुत जरूरी है। इसका मतलब कंपाउंड के जो भी एटम है उनका हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। कंपाउंड का कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होना बहुत जरूरी है। अगर कंपाउंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में नहीं है तो कभी भी हम उसमें एरोमेटिसिटी या नॉन एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी नहीं बता पाएंगे। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में नहीं है तो हाँ ये कह सकते हैं कि ये नॉन एरोमेटिक है, लेकिन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं बताया जा सकता। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए कॉन्जुगेशन कितने तरह का होता है बेटा, 5 तरह का, जिनमें से कोई भी एक कॉन्जुगेशन होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो हम कह सकते हैं कि हाँ एरोमेटिसिटी निकाली जा सकती है। होगी कि नहीं होगी वो बाद की चीज है। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई? अगली बात बेटा, अब कंपाउंड अगर फॉलो कर रहा है, कंपाउंड फॉलो हकेल रूल। हकेल रूल में कौन सा रूल होना चाहिए बेटा, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोलो इतनी बातें समझ गए?
अगर कंपाउंड 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, हकल के इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। क्लियर हो गई बातें यहां तक? आजा बेटा जरा बात करते हैं हम। यहाँ n क्या है, n इज द नंबर। यहाँ पे इस n की जगह पे क्या क्या हो सकता है बेटा, 0 हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी एक नंबर हो सकता है। अच्छा सोचो, n की जगह पे अगर 0 रख दे तो हमारे पास सिस्टम कैसा आया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का। n की जगह पे 1 रखे बेटा, 4 1 जा 4 और 2 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का। n की जगह पे 2 रखा तो 4 2 जा 8, 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम आ गया। और अगर n की जगह पे हम 3 रख दें तो कितना आ जाएगा बेटा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम आ जाएगा। यानी अगर कंपाउंड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। क्लियर हो गई बातें यहां तक? जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो बेटा। एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। देख बेटा, अपने सामने एक एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल को यहां ले रहा हूं। सबसे पहले मैं जिसकी बात करने चल रहा हूं वो बेंजीन है। बेंजीन की बात करते बेटा। तो बेंजीन के पास देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब देख कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखना। पहली चीज तो मुझे बताया जाए, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? यस सर। क्या ये कंपाउंड बेटा प्लेनर है? बिल्कुल है। वजह क्या है? क्योंकि सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp2 होगा। क्या इस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा। देखो डबल सिंगल यानी पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा का कॉन्जुगेशन नजर आ रहा, यानी इस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन भी है। बस समझ गए? अब हमको ये देखना है कि ये कंपाउंड हकल के नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब सुनना, देखना, गिनना, कैसे गिना जाता है इस बात को सुनो। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड बने हैं बताओ? 3। तो बेटा इस पाई बॉन्ड के बनने में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई? 6 आया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई बातें? अब हमारे पास हक्कल का रूल है बेटा 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यही रूल है ना। बताओ n की जगह पे हम कितना नंबर रख दें कि 6 पाई आ जाएगा? 1 रख दें। 4 × 1 + 2, ये हो गया पाई इलेक्ट्रॉन। आंसर कितना आया बताओ? तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। इसका मतलब ये इसी रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका मतलब बेंजीन कैसा है लल्ला? एरोमेटिक। अब तुम्हें समझ में आया आंसर कैसे निकालना है? क्लियर होगी बातें यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? जल्दी से जरा इसको नोट कर लो, फिर मैं एंटी एरोमेटिक बता दूं, फिर एग्जांपल कराता हूं। एंटी एरोमेटिक हेडिंग क्या लगाएंगे बेटा? एंटी एरोमेटिक। क्या हेडिंग लगाएंगे? एंटी एरोमेटिक। देखो एंटी एरोमेटिक की कंडीशन क्या है बेटा? सब कुछ यही सेम रहेगा, बस इतना याद रखना कि जहां हकल रूल में एक रूल है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अब वहीं पे रूल बदल जाएगा बेटा। कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या हो जाएगा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब n की जगह पे बेटा 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 0 रखोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो देखो n की जगह पे आपने 1 रखा तो कैसा सिस्टम आया बताओ? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। n की जगह पे 2 रख दिया तो कैसा आ गया बताओ? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। n की जगह पे बेटा 3 रख दिया तो कैसा आ गया तुम्हारा? 12 पाई इलेक्ट्रॉन। n की जगह पे 4 रख दिया तो कैसा आ गया बेटा? 16 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से इस बात को नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग बात करते बेटा एग्जाम्पल की। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड कुछ इस जैसा आया, यहाँ पे हमने लगा दिया पाई बॉन्ड और यहाँ पे हमने लगा दिया माइनस। अच्छा, माइनस का मतलब क्या समझते हो? लोन पेयर ना। माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। माइनस चार्ज का मतलब यही होता है। चलो, सबसे पहली चीज तो मुझे बताया जाए बेटा, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? यस सर। क्या ये कंपाउंड बेटा प्लेनर है? मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ sp2 है, sp2 है। ये क्या है बेटा? प्लेनर है। क्या ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है? यस सर। देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, या ऐसे मान लो माइनस चार्ज सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन दिख रहा है। क्लियर हो गई बातें? आइए देखते हैं ये किस रूल को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले बेटा जितने पाई बॉन्ड है जरा उनको देखो। एक पाई बॉन्ड यहाँ नजर आ रहा है, बताओ इस पाई बॉन्ड के बनने में एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, यानी इस पाई बॉन्ड के बनने में कितना इलेक्ट्रॉन मिला हमें? 2 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो? देखो यहाँ माइनस चार्ज का मतलब होता है बेटा कि ये लोन पेयर है। ये क्या है? लोन पेयर। अब सोचो जब ये लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आएगा तो ये भी इसमें घूमता रहेगा। अरे बता, तो 2 पहले से मिला, 2 यहां से मिल गया, कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आए बेटा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आया। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता है तो किस रूल को फॉलो करता है? 4n प्लस 2 पाई। और 4n प्लस 2 पाई फॉलो किया तो कंपाउंड कैसा होता है? एंटी एरोमेटिक। यानी ये क्या हो गया लल्ला? एंटी एरोमेटिक हो गया। बोलो, क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? समझ पाए सब लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का 100%। जरा एक एग्जांपल और दिखाता हूं। देख, यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड कुछ ऐसा आया, ये रहा, ये रहा, मिला तुम्हें? अब देख, यहाँ पर क्या ये कंपाउंड साइक्लिक नजर आ रहा है? यस सर। क्या ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है बेटा? यस सर। क्या ये कंपाउंड प्लेनर दिख रहा है? यस सर। अब देख, कॉन्जुगेटेड कैसे है? पाई सिग्मा पाई है कॉन्जुगेशन में, तो कॉन्जुगेटेड हुआ, साइक्लिक हुआ, प्लेनर हुआ। अब मुझे बताया जाए कई पाई बॉन्ड बना इसमें? 2 बेटा। एक पाई बॉन्ड के बनने में कितना इलेक्ट्रॉन लगा? 2। तो 2 पाई बॉन्ड के बनने में कितना इलेक्ट्रॉन? यानी इसके पास क्या है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? और 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ तो हकल का कौन सा रूल फॉलो होगा? बोला करो भाई, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो हुआ तो कंपाउंड कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक। मतलब ये कंपाउंड कैसा बेटा? एंटी एरोमेटिक। बोलो, बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नॉन एरोमेटिक की तो याद रखना बेटा, नॉन एरोमेटिक के लिए कंपाउंड का साइक्लिक होना जरूरी नहीं है, कंपाउंड का प्लेनर होना जरूरी नहीं है। हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, प्लेनर होना जरूरी नहीं है। यानी कंपाउंड के सारे एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना जरूरी नहीं है। क्लियर हो गई बातें यहां तक? जैसे हम बात करें इस कंपाउंड की, देखो कुछ इस जैसा कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड है, तो ये कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। हम बात करें बेटा कुछ इस जैसे कंपाउंड की, जरा ध्यान देना, ये कंपाउंड कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं होगा तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक। तो इसमें बहुत कुछ पढ़ना नहीं बेटा, बस स्टेबिलिटी के बारे में जरा याद रखिएगा। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई होता है तो वो होता है एरोमेटिक। कौन होता है बेटा? एरोमेटिक। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर उसके बाद कौन होता है? नॉन एरोमेटिक। कौन होता है? नॉन एरोमेटिक। और सबसे कम स्टेबल कौन होता है बेटा? एंटी एरोमेटिक। कौन होता है? एंटी एरोमेटिक। क्या इतनी बातें समझ गए? अगर कहीं पर वो स्टेबिलिटी निकलवा रहा है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, अगर कंपाउंड उसने कल की डेट में बना के दिया और तुमने सारे इफेक्ट लगा लिए, मेजोमेरिक इफेक्ट लगा लिए, हाइपर कॉन्जुगेशन लगा लिया, रेजोनेंस लगा लिया, इंडक्टिव लगा लिया, उसके बाद पता चला आपको कि ये कंपाउंड स्टेबल हो रहा है, तो आपने उसको आगे कर दिया, और उसी का दूसरा कंपाउंड पता चला कि वो एरोमेटिक है, तो याद रखना एरोमेटिक वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा।
क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एरोमेटिक होगा। क्लियर हो गई बातें बेटा? जरा इस स्टेबिलिटी ऑर्डर को आप नोट कर लो, फिर हम लोग कंपाउंड करना स्टार्ट करते हैं। जाए क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? यस सर। क्या कॉन्जुगेशन नजर आ रहा बेटा? यस सर। क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? यस सर। अब मुझे बताया जाए बेटा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना है, इस पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यानी कि ये किस सिस्टम को फॉलो कर रहा है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देख बेटा, हकल रूल दो होते हैं, एक होता है हमारे पास 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और एक होता है बेटा 4n पाई इलेक्ट्रॉन, यही होता है ना। अगर मैं इस n की जगह पे 0 रख दूं तो कितना आ जाएगा बताओ? 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा? यानी हकल के किस रूल को फॉलो किया? 4n प्लस 2 पाई। यानी कंपाउंड कैसा हुआ बेटा? एरोमेटिक हुआ। बोलो सब लोग सहमत हो यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? आओ दूसरे के पास चलते हैं। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? क्या ये प्लेनर भी है बेटा? क्या कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा। देखो लोन माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और तुम्हें पता माइनस चार्ज में लोन पेयर होता है। तो देख बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो कई इलेक्ट्रॉन हुआ टोटल? 2। और 2 इलेक्ट्रॉन किसका ले लेंगे? लोन पेयर का। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो ये कंपाउंड कैसा हुआ बेटा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन का। तो मुझे बताया जाए, अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसमें से किस रूल को फॉलो कर रहा है? 4n प्लस 2। यानी ये कंपाउंड कैसा है? एंटी एरोमेटिक है। बोलो सहमत हो सब लोग यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे आ जा बेटा। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? यस सर। क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? यस सर। क्या ये कंपाउंड कॉन्जुगेशन में है? देख बेटा, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल है कॉन्जुगेशन में। ये कंपाउंड कॉन्जुगेशन में है बेटा। कॉन्जुगेशन में अगर हो गया तो यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं कॉन्जुगेशन में है। अब देख, यहाँ पर कई पाई बॉन्ड बना है, इलेक्ट्रॉन गिन ले बेटा, 1 2 3 4। क्या प्लस चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं होता। यानी कितना पाई इलेक्ट्रॉन आया? 4 पाई इलेक्ट्रॉन आया। कंपाउंड कैसा हुआ? एंटी एरोमेटिक हुआ। वजह क्या है? क्योंकि ये किस रूल को फॉलो कर रहा है? 4n प्लस 4n पाई इलेक्ट्रॉन। जरा आजा बेटा इसके पास चलते हैं। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? क्या इस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है? कौन सा कॉन्जुगेशन है बताओ? डबल सिंगल डबल सिंगल, यानी इसमें कॉन्जुगेशन है। मुझे बताया जाए कै पाई बॉन्ड बना बेटा? 3। तो 1 2 3 4 5 6, कै पाई इलेक्ट्रॉन आया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आया। कितने पाई इलेक्ट्रॉन आया बताओ? किस रूल को फॉलो कर रहा है? क्योंकि यहाँ n की जगह 1 रखोगे तो 4 1 जा 4 और 2 ऐड कर दिया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो किस रूल को फॉलो किया? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कंपाउंड कैसा हुआ? एरोमेटिक हुआ। कंपाउंड कैसा हुआ लल्ला? आ जाओ जरा इसके पास चलते हैं। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? नहीं। क्या ये कंपाउंड कॉन्जुगेशन में है? नहीं। नहीं है बेटा। देखो पाई सिग्मा पाई यहां तक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। कंपाउंड के पास कैसा होना चाहिए? कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब देखो दो, यहां देख बेटा, 1 2 3 4, कै पाई इलेक्ट्रॉन आया? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? नहीं है। ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। बोलो बात समझ गए? क्या ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है? नहीं। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। वेरी गुड। यहां आ जा बेटा। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? क्या ये कंपाउंड कॉन्जुगेशन में है? बिल्कुल है। देख बेटा, लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल डबल कंप्लीट कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है। अब देख काउंट कर, यहाँ पे देख बेटा, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे आ गए, और एक पेयर इसके अंदर जाएगा। दोनों नहीं, केवल एक पेयर कॉन्जुगेट करेगा। अरे याद करो, मैंने कहा था किसी के पास लोन पेयर अगर एक से ज्यादा हो तो एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाता है। तो यहाँ देखो 2 2 4 और 4 2 6, यानी इसने कितने पाई इलेक्ट्रॉन को सिस्टम को अप्लाई? 6, और 6 किया तो क्या हो गया बेटा? 4n। यानी कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। क्या मेरी बातों से सब लोग सहमत हो? कोई दिक्कत तो नहीं है?
जरा इसके पास आते हैं बेटा, क्या कंपाउंड साइक्लिक है, क्या कंपाउंड प्लेनर है, क्या कंपाउंड कॉन्जुगेशन में है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन बेटा देख, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। अब पाई इलेक्ट्रॉन गिन ले बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो कई पाई इलेक्ट्रॉन आया, यानी कंपाउंड कैसा हो गया बेटा, एरोमेटिक हो गया। याद करो मैंने कहा था कि 7 कार्बन की रिंग जल्दी स्टेबल, लेकिन इस पर चार्ज प्लस है, इसी वजह से एरोमेटिक हो गया और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्लियर हो गई बातें? जरा इतनी चीजों को नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड साइक्लिक है बच्चा, क्या ये कंपाउंड प्लेनर है बेटा, बिल्कुल। क्या कॉन्जुगेशन में है, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मस्त कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है, यहाँ कॉन्जुगेशन भी है। मुझे बताया जाए बेटा पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 और ये लोन पेयर वाला 6 हो गया बेटा, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ तो हकेल का कौन सा रूल फॉलो करेगा, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कंपाउंड कैसा होगा बेटा, एरोमेटिक होगा। कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। सब लोग कर पाए हो यहां तक? आजा बेटा, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है, क्या कंपाउंड प्लेनर है, क्या कॉन्जुगेशन नजर आ रहा बेटा, बिल्कुल आ रहा। देखो लोन पेयर सिंगल डबल बढ़िया वाला कॉन्जुगेशन है। देखो 1 2 3 4 और 2 ठू लोन पेयर है बेटा, 4 2 कितने हो गए, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। 6 पाई इलेक्ट्रॉन आया तो हकेल का कौन सा रूल फॉलो किया, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कंपाउंड कैसा हुआ बेटा, एरोमेटिक हुआ। कंपाउंड कैसा हुआ, एरोमेटिक हुआ। आगे आ जा बच्चा, यहाँ पे देख, क्या कंपाउंड साइक्लिक है, क्या कंपाउंड प्लेनर है, क्या कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है। अब देखो बेटा, आपने एक गलती हो सकता कोई इसमें से कर दिया हो, कॉन्जुगेशन आपने बनाया होगा बेटा लोन पेयर सिंगल डबल का, ऐसा हो सकता किसी ने किया हो, ये गलत है। पूछो कैसे, अगर लोन पेयर को हटाओगे बेटा तो ये डबल और ये डबल पास पास आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा, कंपाउंड अनस्टेबल होगा। यानी यहाँ का जो कॉन्जुगेशन है लल्ला, वो डबल सिंगल डबल का है। कौन सा कॉन्जुगेशन है बेटा, डबल सिंगल डबल का है। लोन पेयर सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन मत लेना। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? देखो कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है, अच्छा सा कॉन्जुगेशन, मस्त वाला डबल सिंगल डबल, पूरे कंपाउंड में कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है। अब बता बेटा, जब हमने यहाँ लोन पेयर सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन नहीं लिया तो क्या ये लोन पेयर अंदर कॉन्जुगेट होगा, नहीं होगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1 2 3 4 5 और 6 बचे, तो अब हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कंपाउंड फिर से कैसा हो गया बेटा, एरोमेटिक। हो सकता आप में से कोई ऐसा हो जो इसको नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक बनाया हो। ठीक, आगे आ जाए बेटा, क्या कंपाउंड साइक्लिक है, क्या कंपाउंड प्लेनर है, क्या कंपाउंड में कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है, बिल्कुल है बेटा। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, बढ़िया वाला कॉन्जुगेशन दिख रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन गिनो बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने पाई इलेक्ट्रॉन आए बेटा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा तो किस रूल को फॉलो करेगा, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को, यानी कंपाउंड फिर से कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। सहमत हो सब लोग? आगे आ जा बेटा, कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड प्लेनर है, कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, कितना पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो किया, किस रूल को फॉलो कर रहा है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को। किया कि नहीं किया, कैसे किया बोलो, यहाँ कितना रख दे, 3, तो 4 3 जा 12, 12 में 2 ऐड किया कितना है, 14, यानी कंपाउंड फिर से क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। बोलो सहमत हो सब लोग? आगे आ जा बेटा, क्या कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड प्लेनर है, कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है, लेकिन कौन सा, डबल सिंगल डबल, लोन पेयर कॉन्जुगेट नहीं करेगा। तो कितने बने बेटा, 2 2 4 2 6, तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन आया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। कंपाउंड फिर से कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। बोलो सहमत हो यहां तक? आगे आ जाओ बेटा, इधर देखो सब कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। अब देखो, अब अगर ऐसे कंपाउंड आ जाए
तो देखो अगर सबको साथ गिन लोगे, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। और 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो कहोगे कि कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक कहोगे ना, क्योंकि वो किस रूल को फॉलो करेगा, 4n+2। तो कभी भी बाईसाइक्लिक कंपाउंड आ जाए, एक साथ दो दो का रिंग जुड़ी हो, तो उनमें बेटा अलग अलग काउंट किया जाता है। तो जरा इस रिंग में काउंट करो, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कितना आ गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। प्लस इस रिंग में काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ गया। तो अलग अलग ये रिंग एरोमेटिक है, यही वजह है कि पूरा कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। बोलो क्लियर हो गई बातें? जो लोग नोट ना किए हो बेटा वो नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ बेटा, ये कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन में है, बोल बेटा, प्लेनर है, आहा क्या बात है। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, कै पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कंपाउंड कैसा हो गया। यहां आ जा बेटा, क्या कंपाउंड साइक्लिक है, क्या कंपाउंड कॉन्जुगेशन में है, क्या कंपाउंड प्लेनर है, यस सर। 1 2 3 4, कै पाई इलेक्ट्रॉन आया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। क्या कंपाउंड अब मैं इसको हटा दूं, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, मुझे देखना बेटा यहां से, जरा इसको हटा लेते हैं। देखो क्या कंपाउंड साइक्लिक है, आहा, क्या कंपाउंड प्लेनर है, बिल्कुल है। कंपाउंड कॉन्जुगेशन में है, बोल बेटा, क्या कंपाउंड एरोमेटिक है, नहीं है। कैसे, देखो प्लस चार्ज सिंगल डबल, यही हुआ ना, प्लस जैसे उतरेगा डबल बॉन्ड कहां चला जाएगा, ये अपनी एरोमेटिसिटी खो दे रहा है। बस समझ में आया, ये अपनी एरोमेटिसिटी क्योंकि एरोमेटिसिटी क्या कहती है, साइक्लिक में क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ये अपनी एरोमेटिसिटी क्या कर दे रहा, खो दे रहा है। जरा यहाँ देखो, ये तो ऐसे भी क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, क्योंकि उसमें एरोमेटिसिटी है। समझ में आई बात बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है क्या। ये वाला यहाँ पे देखो प्लस चार्ज सिंगल डबल करें अगर हम लोग, तो बेटा ये कुछ ऐसा बनेगा, देख यहाँ प्लस आ गया, डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, CH2 हो गया यहाँ और यहाँ है। अब बताओ ये एरोमेटिक रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा। कंप्लीट क्लियर हो गई बातें। तो ये अपनी एरोमेटिसिटी को खो दे रहा है, बस समझ गए, ये डिसअपीयर हो जा रहा है। क्लियर हो गई बातें, यहाँ तक सब लोग समझ पाए, बोल बेटा पक्का। इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा, नॉन एरोमेटिक, पीछे कौन जाएगा, एंटी एरोमेटिक। क्लियर हो गई बातें। एक क्वेश्चन और कर लेते बेटा, देखो बड़ा अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा कर देते हैं। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, कै पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। हकल का कौन सा रूल फॉलो हुआ, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का, यानी ये कंपाउंड कैसा हुआ, एरोमेटिक हुआ। ये कंपाउंड कैसा हुआ, यहां देखो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, सब कुछ है। तो देखो 1 2 3 4 और 4 2, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी बेटा ये भी कंपाउंड कैसा है। और याद करो मैंने बताया था भी कि ये भी कंपाउंड कैसा होता है, एरोमेटिक, क्योंकि इसमें भी कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कभी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी आंसर हमारा कौन सा हुआ, ऑल द अबव। क्लियर हो गई बातें बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आ जाओ, आइए इससे जरा इसके पास चलते हैं। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, देखो कई पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कंपाउंड कैसा हुआ, एरोमेटिक। यहाँ देख बेटा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन दिख रहा है, साइक्लिक भी दिख रहा है। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। कई पाई इलेक्ट्रॉन आया, 2 2 4 2 6 2 8, कई पाई इलेक्ट्रॉन आया, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। ये देखो इसमें कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे देख बेटा 2 और 2 ठो लोन पेयर, इसका 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। बात समझ गए। यानी एरोमेटिक कौन कौन है, ए है और सी है, यानी ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा, डी हुआ। क्लियर हो गई बातें।
इतनी बातों को आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, फिर आगे बढ़ते हैं।